प्रणाम, हम अनुराग और आप देख रहे हैं अद्वैत क्लास क्लास 8 का मैथ रैशनल नंबर, जो कि कल के वीडियोस में अपलोड हो गया था, जिसमें कुछ बेसिक से नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और कुछ कंपेयरिंग के लिए कि दो रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर दिया हुआ रहे, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके बारे में कल बताया गया था पूरी वीडियोस में, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड हो रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख के आइए, तभी आज का क्लास, आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। कल रेशनल नंबर को समझाया गया था। रेशनल नंबर एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, इनफिनाइट तक जाता है, माने जितने भी काउंटिंग नंबर है उनको नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं। होल नंबर 0 से इनफिनिटी तक, इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर और जीरो, सबके सेट को इंटीजर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप में लिखा हो और p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो, वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। तो कल हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ जाना। अगर डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हालांकि कल हम कंपेयरिंग समझा रहे थे आप सभी को। कंपेयरिंग कंपेयरिंग का मतलब दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है उसके बारे में। असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे बनता है रेशनल नंबर का उसके बारे में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हुए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए गए थे। चलिए तो होमवर्क को पहले देख लेते हैं कि होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था, और उसका सॉल्यूशन आप लोग अगर बना के रखे हुए हैं कॉपीज में तो वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था हमारा कंपेयर का। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? कंपेयर का। दो सेट था रेशनल नंबर का, दो सेट था रेशनल नंबर का, उसको कंपेयर करना था। पहला क्वेश्चन था 2/8 6/15। 2/8 6/15 पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? 2/8 और 6/15। तो कंपेयर करने के लिए बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 215 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 6 48। कौन बड़ा है? 48 बड़ा है। 48 के ऊपर वाला कौन सा रेशनल नंबर? 6/15। इसका मतलब कि 6/15 बड़ा होगा। इसका मतलब कि 6/15 बड़ा होगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे इजी था, उसको अगर बिना कंपेयर किए भी वो क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? एक है -2/4, दूसरा है 8/2। एक है -2/4, दूसरा है 8/2। हमेशा हम लोग को याद रखना है कि निगेटिव से बड़ा होता है जीरो, निगेटिव नंबर से बड़ा होता है जीरो। निगेटिव नंबर या तो नेचुरल निगेटिव नंबर या तो -1 -2 -3 -4 ऐसा हो, नहीं तो निगेटिव नंबर रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो। अगर निगेटिव है तो जीरो से हमेशा छोटा रहेगा, और जीरो से बड़ा सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो उनको अगर देखा जाए तो निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहता है, निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहता है। इस कंडीशन से यहाँ साफ साफ 8/2 बड़ा है। 8/2 इज ग्रेटर देन -2/4। क्यों? क्योंकि -2/4 एक निगेटिव रेशनल नंबर है और 8/2 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, समझते हैं क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर ऐसा रेशनल नंबर जिसका साइन प्लस हो। सिंपल, ऐसा रेशनल नंबर जिसका साइन प्लस हो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 2/8 1/4। देखो इनके आगे क्या है? कुछ का साइन है नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब प्लस है। तो ये कैसे नंबर हो गए? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को देख के ये बताओ, -2/-8 क्या होगा? -2/-8 क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? जल्दी से सोच के बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आंसर है पॉजिटिव। अब ये कैसे? यहाँ तो माइनस का साइन है तो निगेटिव होना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर माइनस रेशनल नंबर रहा है
रेशनल नंबर के दोनों इंटीजर्स में दोनों नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन माइनस का रहे तो ये पॉजिटिव ही होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। किसी एक का साइन निगेटिव में होगा, किसी एक का साइन निगेटिव में होगा। -2/8, 4/-6, 8/12, -8/12, ये सब हमारा क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर। ध्यान से समझना फिर से। पॉजिटिव रेशनल नंबर या तो दोनों का साइन प्लस प्लस होगा या दोनों का साइन माइनस माइनस। कौन दोनों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कौन दोनों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, तब वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक का साइन निगेटिव होता है तो वैसे नंबर्स को निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। वैसे नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा और ये दोनों क्वेश्चन वेरीफाई कर लेना। एक था 2/8, एक था 6/15। दोनों में से बड़ा कौन? इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। जिसका आंसर बड़ा उसके ऊपर वाला बड़ा होगा। यहाँ से कंपेयरिंग। इसमें -2/4 था, 8/2 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव से बड़ा पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर। ये तो बिना देखे ही बन गया, ये बिना देखे ही बन गया। आप ऐसे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 32। कौन बड़ा? -4 या 32? 32 बड़ा। 32 के ऊपर 8/2 है तो 8/2 बड़ा। ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन था। अब था कंपेयरिंग वाला, सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या था? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उनको कैसे लिखना है? छोटा से बड़ा। मतलब एक सेट ऐसा लिखना नंबर का कि स्टार्टिंग छोटे वाले नंबर से, छोटा से फिर बड़ा से फिर बड़ा से फिर बड़ा से फिर बड़ा से फिर बड़ा। ऐसे करते हैं अगर नंबर को लिखते हैं, ऐसे अरेंज करके अगर नंबर को लिखते हैं तो वैसे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और ऐसे नंबर अगर अरेंज करके हम लिखें, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ऐसे अरेंजमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग था। पहला था असेंडिंग -2/8, -2/8। दूसरा था 1/10। तीसरा था 2/4। चौथा था 3/-2, 3/-2, 3/-2। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम ले लेना। क्या करना है? सबका एलसीएम ले लेना, सबका एलसीएम लेना। ध्यान ये देना कि अगर डिनोमिनेटर क्लास 7 में हम लोग पढ़े होंगे, अगर डिनोमिनेटर का साइन माइनस है, अगर डिनोमिनेटर का साइन माइनस है तो दोनों तरफ -1 से गुना कर देते हैं तो साइन कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। साइन हम लोग ऊपर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना। क्लास 7 में हम लोग इसको पढ़े हैं, इस चीज को पढ़े हैं। ध्यान दो। आदेश अग्रवाल चैप्टर 1 रेशनल नंबर में ही शायद हम लोग पढ़े हैं। अगर डिनोमिनेटर माइनस रहे तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया। हालांकि ये चीज ध्यान में रखने वाला बात है कि अगर माइनस नीचे रहे तो हम माइनस ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे क्या बचा? 8। सारे रेशनल नंबर में 10, 4 और 2 क्या है? 8, 10, 4 और 2। तो जल्दी से एलसीएम निकाल लेते। किसका? 8, 10, 4 और 2 का। किसका? 8, 10, 4 और 2 का। 4, 5, 2, 1। 2 में 2, 5, 1, 1। अब नहीं होगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया? 40। एलसीएम कितना आ गया? 40। जल्दी से बताना एलसीएम कितना आया? 40 आया। कितना आया? 40। जब एलसीएम 40 आया, अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अब सारे रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट कर देते हैं, है ना? सारे रेशनल नंबर को, माने -2/8 है पहला, है ना? -2/8 है पहला, -2/8 है पहला। देखना ये है कि इसके डिनोमिनेटर 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10/40। फिर दूसरा क्या? 1/10। 10 के टेबल में 40 कितने बार में? 4 बार में। ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 से, 4/40। तीसरा है
2/4, 4 के टेबल में 40 कितने बार में, 10 बार में। 2 के टेबल में भी 10 से मल्टीप्लाई, 20/40। चौथा क्या है, -3/2, -3/2, -3/2 लिखो या 3/-2 लिखो, बात सेम ही है ना, बात सेम। निगेटिव नंबर को ऊपर हम माइनस पहुंचा दें तो अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इजी भी हो जाएगा, कंफ्यूजन में दिमाग नहीं जाएगा, है ना, कंफ्यूजन में दिमाग नहीं जाएगा। तो 2 के टेबल में 40 कितने बार में, 20 बार में, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, -60/40। अब इसको अरेंज करना, अब इसको अरेंज करना। सबसे अच्छा, सबसे छोटा इनमें से कौन है, सबसे छोटा इनमें से कौन है, ध्यान ये देना, पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा रहेगा, इसमें दो निगेटिव रेशनल नंबर, तो इन दोनों निगेटिव में से कौन बड़ा है, -10/40 बड़ा है। निगेटिव में हमेशा उल्टा होता है, निगेटिव में हमेशा उल्टा होता है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, -60/40 कौन है। तो इसी को, ये जो इक्विवेलेंट वाला फ्रैक्शन है, इसी को यहाँ पे पहले अरेंज कर लेंगे, -60/40, फिर इससे बड़ा कौन है, -10/40, फिर इससे बड़ा कौन है, 4/40, फिर सबसे बड़ा कौन है, 20/40। जब इसको अरेंज कर लिए, इसी को, इसी के नीचे हम लोग इसके ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन को रखेंगे, है ना, इसी के नीचे इसके ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन को रखेंगे। -60/40, -3/2, फिर है हमारा -2/8, इसका ओरिजिनल वैल्यू हमारा 1/10, इसका ओरिजिनल वैल्यू हमारा 2/4। ये हमारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है ना, ये हमारा क्वेश्चन अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। देख लो एक बार ध्यान से। चलो अब क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन था 8/12 और 6/15, 9/5 और 2/8। यहाँ पे -2/-8 था, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, नहीं, -2/-8 था, -2/-8 पॉजिटिव ही, माइनस माइनस हटा देते, माइनस माइनस कट जाएगा तो आगे पॉजिटिव ही। इसका भी सेम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम किसका, 12 का, 15 का, 5 का और 8 का, 5 का और 8 का निकालते हैं जल्दी से एलसीएम हम लोग। 2 में 6, 4, यहाँ पे 2 के टेबल में 3, 15, 5, 2, फिर 3 के टेबल में 1, 5, 5, 2 और 5 के टेबल में 1, 1, 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। एलसीएम हमारा कितना आया, 120 आया। एलसीएम हमारा कितना आया, 120 आया है। एलसीएम हमारा 120 आया है। अभी इस एलसीएम के सहारे फिर इसको क्या करेंगे, सारे रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट करेंगे, सारे रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट करेंगे। पहला 8/12, 12 के टेबल में 120 कितने बार में, 10 बार में, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, 80/120। फिर है 6/15, 15 के टेबल में 120 कितने बार में, 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 48/120। फिर है 9/5, 5 के टेबल में 120 कितने बार में, तो 12 बार में, ऊपर भी 12 से 108 बटा में 120, 108 बटा में, सॉरी 12 बार 24 बार में, सॉरी 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 24 बार में। तो 9 4 जा 36 का 6, 3 9 2 जा 18, 19 20 21 2 16, फिर 120, फिर लास्ट में क्या था 2/8, -2/-8 या 2/8,
सेम ही है। 8 के टेबल में 120 कितने बार में आता है? तो 15 बार में, तो ऊपर में 15 से है तो 15 टू जा 30 और फिर 120, है ना। अब इसको अरेंज कर देंगे बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा कौन है इसमें? देख कौन रहा है सबसे बड़ा? 216/120, 216/120, 216/120। फिर इससे छोटा कौन है? सॉरी, इससे छोटा कौन है? 80/120। क्या है? 80/120। फिर इससे छोटा कौन है? 48/120। ठीक है। फिर इससे छोटा कौन है? 30/120। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग। अब इसके नीचे इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं। 216/120 का क्या था? 9/5। 80/120 का क्या था? 8/12। 48/120 का क्या था? 6/15। लास्ट में हमारा है 2/, हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सबको समझ में आएगा आई थिंक। इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को, आंसर वेरीफाई कर लेना पॉज करके वीडियो को। अब आगे चैप्टर में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। अब आगे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। कल बस इतना ही था, कंपेयरिंग करना था। कल जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया गया, उसके बाद जितना भी डाउट्स क्लियर करवाया गया, उसमें बस यही क्वेश्चन था कि हम लोग को कंपेयर करना है। हम लोग को क्या करना है? कंपेयर करना है। हम लोग को क्या करना है? कंपेयर करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं तो उसको काइंडली कमेंट्स में बताना आप लोग। अब हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। किसका? रेशनल नंबर का। किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, ऐसा नंबर लाइन रहता था। यहाँ जीरो, जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, फिर डॉट 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 आगे बढ़ता है। अगर पूछा जाए कि 2 कहाँ है भाई, तो 2 यहाँ है, रिप्रेजेंट हो गया। -2 कहाँ है? -2 यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। तो ये तो इंटीजर्स है। इंटीजर्स को बड़ा इजीली तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सवाल आता है कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला ध्यान ये रखना है कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो जीरो के राइट साइड में होंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे। दूसरा कि जितने भी नेगेटिव नंबर है वो जीरो के लेफ्ट साइड में होंगे हमेशा नंबर लाइन पे। ठीक है। तीसरा कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होते हैं। माने एक दो नहीं, तुमसे बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स हैं, तो अनंत, इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइटली रेशनल नंबर है। किसके किसके बीच में? कोई दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट करने का। तो पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल से बताते हैं। जैसे पहला बोला जाए 1/2, ध्यान ये देखना है पहले। हाँ, 1/2, -1/2 और 3/2, फिर 2 होल 1/2, फिर -8/3, -8/, मान इतना सारा क्वेश्चन है। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, मिक्स्ड वाला भी है ना, है ना, है ना, सब तरीके का नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे। अगर क्या, पहला, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तब वो रेशनल नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तब वो नंबर 0 और 1 के बीच में
आएगा। यहाँ देखो 1/2, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, है ना, तो ये नंबर कहाँ आएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। नेगेटिव वाले में भी वही चीज है, 1/2 -1/2, ये भी कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। पर पर अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सॉरी, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे नंबर्स को सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कैसा तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मान के चलो कि मिक्स फ्रैक्शन में आने के बाद कुछ नंबर ऐसा दिखता है, हालांकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ध्यान ये देना है कि ऐसा नंबर कभी भी 0 और 1 के बीच में आएगा ही नहीं, ऐसा नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा ही नहीं। ऐसे नंबर को सबसे पहले तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे तोड़ लो, 2 1 2 1 3, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, हो गया ना। 3/2 को अगर तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि लाई कहाँ करेगा, ये 1/1/2, इसका मतलब है 1 + 1/2, माने 1 और उसमें आधा, और माने ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। सेम ये कहाँ पे लाई करेगा, 2/1/2 है, तो 2 और किसके बीच में, 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ध्यान, होल नंबर जहां न्यूमरेटर बड़ा है तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़े, मिक्स फ्रैक्शन के बाद जो होल पे नंबर रहेगा वो नंबर, वो रेशनल नंबर उस नंबर और उसके जस्ट बाद वाले नंबर के बीच में 1 2, जैसे यहाँ 2/1/2 था, तो 2 और इसके बाद का नंबर कौन आता है, 3, मैंने 2 और 3 के बीच में। -8/3 है, इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 3 2 जा 6 2 8, 3 2 जा 6 2 8, साइन माइनस का, साइन किसका, माइनस का, साइन किसका, माइनस का, माने ये नंबर कहाँ आएगा, -2, इसके जस्ट बाद कौन होगा, -3, इसके बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं, चलो किसको समझते हैं, क्वेश्चन को। कह रहा कि भाई 1/2 है, 1/2 है, इसको रिप्रेजेंट करो, कहाँ करो, नंबर लाइन पे, कहाँ करो, नंबर लाइन का दिखता कहाँ, चलो बताते कहाँ दिखता है, इसको ए बी सी डी और ई मान लो, ए वाला का सॉल्यूशन। पहले तो रेशनल नंबर लिख लेंगे, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। रेशनल नंबर देख के ही पता चल रहा है कि कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर इसका छोटा है, और क्योंकि पॉजिटिव है तो नंबर लाइन जब भी पढ़ना तो 0 यहाँ दे दो, क्योंकि निगेटिव का तो वो काम ही नहीं है, तो निगेटिव को दर्शाना बुड़बक ये है ना, तो 0 दे दो, कहाँ आएगा, 1 के बीच में, तो 1 कहीं भी मार्क कर दो, मैंने तो यहाँ पे मार्क किया क्या, ठीक है। अब ध्यान देना, डिनोमिनेटर कितना, 2, कितना है, 2, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उससे एक कम मार्क लगाएंगे, जैसे 2 डिनोमिनेटर में है तो कितना मार्क लगाएंगे, 1, माने 1 कट लगाएंगे बीच में। अगर 3 रहता तो कितना लगाते हैं, 2, 4 रहता तो कितना लगाते हैं, 3, अब नीचे 2 है ना, तो देखो पहला कट ये हो गया और दूसरा कट ये हो गया, समझ में आ रहा है, ये जो 1 है वो दूसरा कट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, आइए पहला कट। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 2 पार्ट का पहला हिस्सा, क्या है, 2 पार्ट का पहला हिस्सा, तो 0 के बाद 2 पार्ट है ये, है ना, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, आई दूसरा पार्ट में पहला हिस्सा कौन है, ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2, क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा 1/2, ये हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया, क्या हो गया, 1/2 हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, -1 में कैसा है, निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, देखो पॉजिटिव हमेशा राइट साइड में होता है, निगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, आज 0 को इधर देंगे, क्यों, 0 इधर देने का मतलब हम निगेटिव साइड जा रहे हैं, है ना, निगेटिव साइड अथी करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर्स को, प्रेजेंट करेंगे नंबर्स को, माने निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव रेशनल नंबर है। अब सेम प्रोसेस वही, माइनस को देखना नहीं है, माइनस को देखना नहीं है, कहाँ कहाँ नंबर लाएगा, -1 -2 के बीच में आएगा, क्योंकि कैसा है, न्यूमरेटर छोटा है इसका, तो यहाँ पे क्या है
जीरो और -1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। नीचे कितना है? 2 है, तो इस यहाँ भी 2 कट लगाना, एक ही कट लगाना है। 2 है तो कितना कट लगाना है? एक कट लगा दिए, एक कट लगा दिए। अब दूसरा पार्ट का पहला हिस्सा कौन है? ये। यहाँ पे -1/2 हो गया। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है ये सभी को? समझ में आ रहा है तो लाइक करो और कमेंट करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। अब दूसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3/2। क्या है? 3/2 क्या है? 3/2। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर छोटा रहे, न्यूमरेटर बड़ा रहे, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे, चाहे प्लस में ना चाहे माइनस में तोड़ेंगे। क्या चीज में तोड़ेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। क्या में तोड़ेंगे? जल्दी से बताओ। मिक्स फ्रैक्शन में। तो 1 होल 1/2 क्या गया? 1 होल 1/2 मानी नंबर कहाँ पे आएगा? 1 और इसके जस्ट बाद में क्या आता है? 2। तो 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 इधर साइड लिखेंगे। 1 का हमको काम नहीं है तो 1 यहाँ लिख देंगे। 1 के बाद का काम है, 1 के बाद का काम है। 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा तो 2 यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 2 यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ध्यान दो, इसका काम हो गया। इसका बस यही काम है, पता लग गया। अच्छा, 1 और 2 के काम बीच में आएगा। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं? इस रेशनल नंबर को देखते हैं। इस रेशनल नंबर को देखते हैं। नीचे में क्या है? तो कितना कट लगाएंगे 1 2 के बीच में? एक कट लगाएंगे। और दूसरा पार्ट का पहला हिस्सा, तो दूसरा पार्ट ये हो गया, पहला हिस्सा ये हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? 1 होल 1/2 माने कि 3/2 यहाँ पे लाई करेगा। 3/2 यहाँ पे लाई करेगा। 3/2 यहाँ पे लाई करेगा, है ना? चलो डी वाला क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से। डी वाले क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से। या डी वाला होमवर्क, डी वाला खुद से बनाओगे या फिर अभी बनाओ? अभी बनाओ, 5 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा, अभी बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। वीडियो देखते देखते बनाओ जल्दी से। डी वाला अभी से बनाओ। 2 होल 1/2, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। 2 होल 1/2, जल्दी से बनाओ। 2 होल 1/2, जल्दी से बनाओ। 2 होल 1/2, जल्दी से। फिर अभी यहीं पर बताएंगे 2 होल 1/2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डाउट्स को कमेंट में पूछा करो, तभी डाउट से रिलेटेड वीडियो आएगा और तुम लोग का कॉन्सेप्ट और डाउट एकदम क्लियर होगा। जल्दी से बनाओ। 2 होल 1/2, 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 2 होल 1/2। नहीं बना? नहीं बना? ध्यान से देखो वीडियो को। सिंपली हमको समझ जाना है क्या कि नंबर जो है वो 2 और 2 के बाद क्या नंबर आता है? 3। 2 और 3 के बीच में। सिंपल, इतना इजी। तुम लोग गवार लोग हो, नहीं बन रहा है। हमको 0 का काम नहीं है, 0 दे देंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड हमको देना है 0। यहाँ पे 1 का भी काम नहीं है तो 1 मार्क कर देंगे। 2 का काम, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 और 3 को मार्क करेंगे, बीच में स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही नंबर आने वाला है। जाहिर सा बात है, 2 और 3 के बीच में ही नंबर आने वाला है। अब इस 2 का काम हो गया। अब क्या देखेंगे? 1/2। अब 1/2 में नीचे कितना है? 2। कितना कट लगाएंगे? एक कट लगाएंगे। एक कट लगा दिए। और ये 2 का पहला हिस्सा, मानिए पहला हिस्सा यही है ना? एक एक दूसरा कट तो यही है, दूसरा कट यही है, पहला हिस्सा ये है। यही हमारा क्या है? 2 होल 1/2। क्या है? 2 होल 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। रिप्रेजेंट हो गया। इतना इजी था, तुम लोग से नहीं बना। इतना इजी था, तुम लोग से नहीं बना, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बनेगा। चलो पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं। पांचवें क्वेश्चन को समझते क्या है? -8/3। क्या है? -8/3। यहाँ पे माइनस को भुला जाओ। हाँ, माइनस को इसलिए याद रखो कि ये नंबर कहाँ आएगा? नेगेटिव साइड आएगा। कहाँ आएगा? नेगेटिव साइड। बाकी माइनस को भुला के इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़। 3 2 6 और 2 8। माइनस को भुला के इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़, तो 2 होल 2/3 आया। अब माइनस का साइन हम दे दो क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है तो 0 इधर साइड होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो नंबर जाहिर सा बात है 2 और 3 के बीच में आएगा, मतलब -2 और -3 के बीच में आएगा। तो 1 का काम नहीं है, 1 यहाँ लिख दिए। 2 का काम नहीं, 2 यहाँ लिख दिए। 2 का काम है बस मार्क करना है। सॉरी, -1
-2, अब -2 -3 के बीच में आएगा तो -3 यहाँ पे मार्क कर देते हैं, -3 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब -2 और -3 के बीच में आएगा, है ना। अब -2 का काम खत्म, काम खत्म। अब किसको देखेंगे, 2/3 को। किसको देखेंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, क्या है, तो कितने कट्स लगाएंगे, 2 कट्स लगाएंगे। तो एक कट्स यहाँ दे देते हैं, दूसरा कट यहाँ दे देते हैं। अब बताओ तीसरे कट का कितना हिस्सा, दूसरा हिस्सा। तो देखो पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, तीसरा कट ये हो गया। तो पहला हिस्सा हमको नहीं चाहिए, दूसरा हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा चाहिए, दूसरा हिस्सा चाहिए। माने यही हमारा क्या है, -2 होल 2/3 या फिर -8/3 क्या है, -8/3 है, -8/3 है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही हमारा एक्सरसाइज 1B है, RS अग्रवाल का, क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर का। यही हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1B। बस इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, जो कि आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर है तो मैं दे दूंगा आपको यहीं पे होमवर्क के लिए। आगे कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या समझ लेते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में प्लस ही है, कुछ नहीं प्लस ही, बट कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके, कुछ नियम का यूज करके। ऐसे नहीं 1 + 2 = 3 लिख दिया, नहीं 1 + 2 + 3 = 6 लिख दिया, ऐसे नहीं। कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके, कुछ नियम कानून कायदा का यूज करके हमको ऐड बनाना है। किस चीज का ऐड बनाना है, रेशनल नंबर का ऐड बनाना है। नॉर्मल ऐड तो हम लोग फ्रैक्शन वाला बनाते आ रहे हैं, उसको हिंदी में भिन्न का जोड़ कहते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। डाउट्स होगा तो जरूर बेझिझक कमेंट्स में पूछ लेना, कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन को पूछ लेना। कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना, मैथ्स का ये असूल अपने दिमाग में छाप लो। अगर आए कुछ भी डाउट तो जमीन आसमान एक करके डाउट को पहले सॉल्व करो। भूख प्यास छोड़ दो, खाना वाना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो। किससे छोड़ दो, बात करना, उसी से जो तुम समझ रहे हो। बात करना छोड़ दो, मैथ्स बनाओ, मैथ्स बनाओ। समझते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, क्या समझते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर क्या, कैसे बनेगा रेशनल नंबर, समझो। 2/3 है प्लस 4/2 है, इसको जोड़ना है। उत्तरी, ये तो इजी है, ये तो इजी है ना। कैसे बनेगा, याद है। अगर ये याद नहीं है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो तुम मूर्ख हो। क्या हो, जल्दी से बोलो, मूर्ख हो। क्या बोलो, मैं, फिर भर दो वहां पे, मूर्ख हूँ। क्या हूँ, मैं नहीं तुम, क्योंकि हमको आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो कैसे बनेगा एडिशन। सिंपल है, हमको जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर्स के हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 का एलसीएम 6 होगा। अब 6 को यहाँ पे लिख दो, 6 को यहाँ पे लिख दो। अब पहले वाले रेशनल नंबर को देखेंगे, पहले वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 ही बार में। कितने बार में, उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, फिर प्लस है तो प्लस, है ना। 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। उस 3 को गुना कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, 4 से। जल्दी सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 बाई 6, 12 4 16 बटा में 6। कटेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कल बताए थे ना, कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि दोनों का नंबर देखो, दोनों 2 से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, ये 3 बार में, ये 8 बार में। आंसर आ गया 8/3। अब भी कुछ चेंज होगा, होगा मिक्स फ्रैक्शन में। क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में, माने 3 2 जा 6 टू 8/3। ये है हमारा एडिशन, ये हमारा एडिशन। नहीं बनेगा ये, नहीं बनेगा ये, नहीं बनेगा ये, बनेगा, एकदम बनेगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पक्का है कि मैथ समझ में नहीं आएगा और तुम मैथ में फेल होगे। ये जादू टोना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैथ में फेल हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो मैथ में फेल हो जाओगे, याद रखना।
अगर नहीं करोगे तो मैथ में फेल होगा। चलो ये तो नॉर्मल वाला रेशनल नंबर था, इसको प्लस कर दिए। क्या था? नॉर्मल वाला था, इसको क्या किए? प्लस किए। अगर आ जाए 7/9 प्लस -11/9, अब ये क्या बनेगा? इसमें प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। बीच में जो साइन रहेगा हमको वही करना है, माइनस को हमको नहीं ध्यान देना। अरे माइनस आगे अब किसे बनेगा? जैसे बनता वैसे बनेगा। 9 का एलसीएम 9, 9 के टेबल में 9, 1 वाले में 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7, प्लस है तो प्लस दो। 9 के टेबल में 9, 1 वाले में 1 को -11 से तो -11। अब दो साइन टकरा रहा है, दो साइन टकरा रहा है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख दो। क्या कर दो? ब्रैकेट में रख दो। अब याद करो साइन का खेला, अब याद करो साइन का खेला। क्या? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे क्या है? प्लस है माइनस, क्या है? प्लस है माइनस है, आमने सामने है। तो जब प्लस माइनस आमने सामने हो जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। माने 7 - 11 क्या होगा? 7 - 11/9। अब 7 में से 11 घटेगा? नहीं घटेगा, घटेगा। 7 में से 11 घटेगा। हाँ, घटाने के लिए तुम 11 में से 7 को माइनस कर देना। 11 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं ना, साइन माइनस का, अब बटा में लो हमारा आंसर। हमारा क्या है? आंसर है। क्या हमारा आंसर है? इसी तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट्स में बताना। समझ में आया तो कमेंट्स में बताना हाँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताना ना। चलो, अब प्रॉपर्टी। अब क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे? कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे? एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या है प्रॉपर्टी? क्या है प्रॉपर्टी? कुछ विशेषता। प्रॉपर्टी माने विशेषताएं। क्या है विशेषताएं रेशनल नंबर्स की? पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब, यदि दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, यदि दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, यदि दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। अगर मान के चलो 2/3 है, इसमें जोड़ दिए 4/3, तो इसको जोड़ने पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो काट भी दो तो 2 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर द सम ऑफ रेशनल नंबर आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर, आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दो या दो से ज्यादा रेशनल, जब भी रेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? रेशनल नंबर रहेगा। जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? रेशनल नंबर ही रहेगा। जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? रेशनल नंबर ही रहेगा। यही हमारा पहला प्रॉपर्टी, सबसे इजी। दूसरा, दूसरा क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? दूसरा क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है दूसरा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है दूसरा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है दूसरा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब, दो रेशनल नंबर को सीधे जोड़ो, उल्टा करके जोड़ो, दाएं जोड़ो, बाएं जोड़ो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा।
है ना। जैसे कहने का मतलब कि ऐसे सिंपल समझते हैं, ऐसे सिंपल समझते हैं, एक में दो जोड़ो या दो में एक जोड़ो, आंसर तो तीन ही ना आएगा। आंसर क्या आएगा, तीन ही आएगा। तो इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माने दो बटा तीन में हम चार बटा तीन जोड़े या चार बटा तीन में हम दो बटा तीन जोड़े, आंसर मेरा 6/3 आएगा। आंसर क्या आएगा, यही आएगा। या तो ऐसे जोड़ लो या तो इसको अलग पलट के जोड़ लो, मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यही हमारा क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव। ये तुम्हारा कॉम्यूटेटिव लॉ है। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ को समझना है, एसोसिएटिव लॉ को समझना है। जैसे तीन नंबर्स है, तीन नंबर्स है, जैसे मान के चलो 2 है प्लस 3 है, इसको ब्रैकेट में रख लो, है ना। आप प्लस 1 को ब्रैकेट से बाहर छोड़, या फिर अब की बार 2 को ब्रैकेट से निकाल दो और 3 और 1 को, माने इन दोनों, देखो इस वाले में इन दोनों को ब्रैकेट में रखे थे, यही सेम नंबर ऐड हो रहा है, पर अब की बार इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में रखने का मतलब इसमें ये दोनों पहले सॉल्व होगा, इसमें ये दोनों सॉल्व होगा, पर फिर भी आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बट डिजिट एक होना चाहिए। डिजिट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। आंसर मेरा सेम ही रहेगा। जैसे मान के चलो 2/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3, इसमें 2/3 और प्लस 4/3 को जोड़ देते हैं पहले, है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं। इस वाले में 2/3 को बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से, 4/3 और 1/3 को ब्रैकेट में रखते हैं, है ना। इस वाले में पहले फर्स्ट दो को ब्रैकेट में रखे थे, मानी ये दोनों को सॉल्व करेंगे। इस वाले में लास्ट दो को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर भी देखना आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देख 4×2=6/3 और प्लस 1/3, उधर भी देख लो 2/3 प्लस 5/3, इसको जोड़ लो तो 6×1=7/3, उधर को भी जोड़ लो 5×2=7/3। आंसर क्या आ रहा है, मेरा सेम ही आ रहा है, 7/3 7/3 सेम ही आ रहा है ना। बस नंबर एक ही होना चाहिए, है ना, और प्लस होना चाहिए। तो इसी चीज को कहते हैं एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नंबर को जैसे जोड़ेंगे रेशनल नंबर को, आंसर रेशनल नंबर आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर को दाएं करके जोड़ो बाएं करके जोड़ो, पहलका को बाद में कर दो या बाद वाले को पहले कर दो, आंसर मेरा सेम में आने वाला है। एसोसिएटिव लॉ में किसी तीन नंबर रहेगा, उसको पहले दो को ब्रैकेट में रख के जोड़ दो, लास्ट को बाद में जोड़ना है, या पहले वाले को ब्रैकेट से निकाल के लास्ट दो को पहले जोड़ दो, आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। इसी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव। इसी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। समझ में आया होगा। पॉज करके वीडियो को लिख लेना तुम लोग कॉपीज में अपने। अब यहाँ पे समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या समझेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या समझेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी माने कोई रेशनल नंबर में जीरो को जोड़े या जीरो में कोई रेशनल नंबर जोड़े, जो रेशनल नंबर के साथ जीरो जोड़ रहे हैं या जो रेशनल नंबर में जीरो जोड़ रहे हैं वही रेशनल नंबर मेरा आंसर आएगा। एग्जांपल देखो, एडिटिव आइडेंटिटी इसी को कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इसी को कहते हैं। मान के चलो 2/3 है, क्या है 2/3, इसमें जीरो को जोड़ो तो जीरो का कोई वैल्यू है, आंसर क्या आएगा मेरा 2/3 आएगा। या फिर जीरो में 2/3 को 3/2 को जोड़ो, आंसर क्या आएगा 3/2। मानी जीरो में जो रेशनल नंबर जुड़ा रहा है वही रेशनल नंबर मेरा आंसर आ रहा है। इसी को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। फिर एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स माने साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स माने साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स माने साइन चेंज। साइन चेंज कैसे,
ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स कहता है कि कोई एक रेशनल नंबर ले लो, जैसे ये 2/3 पॉजिटिव है, अब इसी के निगेटिव नंबर से अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई रेशनल नंबर है उसके साथ हम ऐड कर देते हैं क्या, उसके अपोजिट साइन वाले रेशनल नंबर से, तो मेरा आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अब जैसे -5/4 है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो -5/4 है, तो इसको किससे ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स बताने के लिए 5/4 से ना, माइनस में था तो इसके प्लस वाले से प्लस करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। यही चीज हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। यही चीज हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। आज का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर इतना समझ में आया तो एक्सरसाइज 1.b बन जाएगा तुमसे, एक्सरसाइज 1.c बन जाएगा तुमसे, 1.b बन जाएगा तुमसे, 1.c बन जाएगा तुमसे, माने एक्सरसाइज 1.1, 1.a, 1.b, 1.c तुमसे क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो कमेंट्स में हाँ बताना, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी कॉन्सेप्ट है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कुछ भी नहीं, बाय, सी यू सून, राधे राधे। आपका दिन अच्छा जाए। अद्वैत क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।